वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है गलीवर्स ट्रेवल। तो मूवी के शुरुआत में हमें गलीवर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में न्यूज़पेपर में काम करता है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो पूरी तरह से डिप्रेस है। लेकिन यहाँ पे जो डार्सी नाम की लड़की काम करती है, गलीवर उसे बहुत पसंद करता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो अपने नेचर की वजह से बोल नहीं पाता। इसीलिए वो डार्सी के केबिन में जाता है जहां पर डार्सी काम कर रही होती है। वो वहां से एक फार्म उठाता है जो ट्रैवलिंग का होता है। डार्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में ट्रस्ट है? गलीवर झूठ कह देता है कि मैं कई देशों की सैर कर चुका हूं, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। डार्सी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ट्रैवलिंग के ऊपर एक नोट, एक आर्टिकल लिख कर लाना। और अगले दिन वो ट्रैवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डार्सी को दे देता है, जिससे डार्सी उसके राइटिंग स्किल से काफी इंप्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वो कहती है कि तुम बरमूडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले शिप्स पर आर्टिकल्स लिखो। डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गलीवर मान जाता है और डार्सी भी उसके लिए बोट का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो बरमूडा पहुंच जाता है और एक बोट रेंट पे लेता है। शिप वाला उसे बताता है कि शिप को कैसे ऑपरेट करना है और अब गलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल चुका है। जब शिप बीच समुद्र में पहुंचती है तो गलीवर की आंख लग जाती है और उसका शिप एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। गलीवर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, यानी कि वो बौनों की दुनिया में पहुंच चुका है, जिन्होंने उसे रस्सी से बांध रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक पुल बनाया गया होता है। उसके छाती पे जो खड़ा होता है वो बौनों का जनरल होता है। गलीवर पूरी ताकत से खड़ा होने की कोशिश करता है और वो खड़ा भी हो जाता है। बौने फिर से उसे रस्सी से खींचकर गिरा देते हैं और बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गलीवर को राजा के सामने पेश किया जाता है। इस शहर का नाम है लिलीपुट और लिलीपुट के लोग समझते हैं कि ये एक जाइंट है जो इन सब के लिए खतरा है, इसलिए गलीवर को बांध दिया होता है। हालांकि गलीवर राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक आम इंसान है, कोई जाइंट नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। उसे एक गुफा में बंद कर दिया जाता है जहां पर पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम हुरैसियो है। ये लिलीपुट का निवासी है, यानी कि ये भी एक बौना है। गलीवर उससे पूछता है, तुम्हें कैद क्यों किया गया है? हुरैसियो बताता है कि मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसलिए जलन की वजह से उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है। गलीवर उसे देखकर बहुत गुस्सा और उससे कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ़ का मतलब नहीं पता होता है, इसलिए वो गलीवर से पूछता है कि बेवकूफ़ का मतलब क्या होता है। गलीवर कह देता है कि इसका मतलब होता है समझदार इंसान, जिससे जनरल को बहुत खुशी होती है और वो अपने आप को खुशी से बेवकूफ़ कहना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर गलीवर एक कैदी है, इसलिए उसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। खेतों में जहाँ बैलों को लगाना चाहिए वहाँ अब गलीवर को लगाया जाता है और उससे खेती करवाई जाती है। पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य बेलुफूसिया हमला कर देता है, जिनका मिशन प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडवर्ड महल के तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि प्रिंसेस को कोई नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर हुरैसियो गलीवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, तो गलीवर इजली बेलुफूसियन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। लेकिन राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाता है। जल्दबाजी में राजा को बचाने के लिए महल के ऊपर गलीवर पेशाब करता है, जिससे सारी आग बुझ जाती है और राजा को बचा लिया जाता है। राजा गलीवर से बहुत खुश होता है और उसे डिनर पर इनवाइट करता है। गलीवर लिलीपुट का हीरो बन चुका है और राजा से कहता है कि मैं एक ही शर्त पे इनवाइट एक्सपेक्ट करूंगा, जब आप हुरैसियो को रिहा कर दोगे। हुरैसियो को छोड़ दिया जाता है, जिससे गलीवर बहुत खुश होता है। उसे देखकर जनरल को बहुत गुस्सा आता है। रात को गलीवर दावत के लिए जाता है जहाँ पर सब उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। राजा उससे पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? गलीवर कहता है, न्यूयॉर्क से। यहाँ पर सब उसको न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं और गलीवर भी झूठ कह देता है कि हाँ, मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। राजा उससे बहुत ज्यादा खुश है और उसके लिए एक बहुत ही आलीशान घर बनाया है जहाँ पर हर एक सुविधा होती है। साथ ही उसे कहा जाता
है कि तुम्हारी बोट हम ढूंढ लेंगे। यहाँ पर होरेशियो और गलीवर की दोस्ती हो चुकी है। गलीवर जानता है कि होरेशियो राजकुमारी को पसंद करता है, इसलिए वो उससे बताता है कि किसी तरह से राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहिए। लेकिन होरेशियो को पूरा यकीन है कि गलीवर ने कहा अगर उसने किया तो राजकुमारी जरूर इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि गलीवर को यहाँ पर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझा जाता है, जो कि कोई बेवकूफ इंसान तो हो नहीं सकता। गलीवर होरेशियो को बेवकूफी भरी तरीके बताता है। होरेशियो भी पूरी शिद्दत से उसे फॉलो करता है, पर हैरानी की बात यह होती है कि राजकुमारी उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। वहीं जनरल को दिखाया जाता है जो गलीवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द गलीवर को यहाँ से दफा करना चाहता है और गलीवर अपने शिप के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे उसका सारा सामान है, जिसमें उसका सेलफोन भी है, और वो देखता है कि सेलफोन में डार्सी का एक वॉइस नोट है। जब उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्सी उससे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा, जिस वजह से डार्सी को अब उसका काम करना पड़ेगा और अब वो बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लिलीपुट पर दुश्मन देश हमला कर देता है। उस वक्त गलीवर अपने घर पर होता है, तभी उसके पास होरेशियो आता है और वो उससे बताता है कि राजा ने तुम्हें यहाँ का जनरल बना दिया है। हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला किया है, हमें तुम्हारे मदद की जरूरत है। अब गलीवर हीरो की तरह समुद्र के किनारे जाता है, जहाँ पर दुश्मन देश के बहुत सारे शिप होते हैं। गलीवर उनके पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग गलीवर की बात नहीं मानते और अपनी तोपों से उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके तोप के गोले इतने छोटे होते हैं कि गलीवर का उनका कोई भी असर नहीं होता और वो उन सबके शिप को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह से गलीवर फिर से लिलीपुट को बचा लेता है। सब गलीवर की जय जयकार करते हैं, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले उससे नफरत करता था और अब जबकि सब उससे प्यार करने लगे हैं, उसे हीरो समझने लगे हैं, तो उसके दिल में नफरत का तूफान उमड़ पड़ता है। साथ ही गलीवर को अब पहले से भी ज्यादा ऐशो आराम दिया जाता है। राजकुमारी भी जनरल से अपनी सगाई यानी कि एंगेजमेंट तोड़ देती है, क्योंकि उसे उसके असली नेचर के बारे में पता है। वो उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो होरेशियो को पसंद करती है। जनरल इस बात से आग बबूला हो जाता है और वो दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। उसके पास वो मैगजीन भी होती है जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका होता है, और दुश्मन देश रोबोट बनाने की उस ब्लूप्रिंट से सीक्रेटली एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेते हैं। रोबोट बनने के बाद वो एक बार फिर से लिलीपुट पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही वो विशाल रोबोट जिसके अंदर बौने लोग हैं, उससे गलीवर को उठा लेते हैं। जनरल गलीवर को उसका पूरा सच बताने के लिए कहता है। गलीवर बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो एक न्यूज़पेपर में काम करता है, और इसके बाद जनरल उसे बांधकर समंदर में एक ऐसे आइलैंड की तरफ छोड़ देता है जिधर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गलीवर समंदर के किनारे पहुंचकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे इंसानों के बीच में पहुंच गया है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी इंसान को देखता, ऊपर से एक बहुत बड़ा ग्लास उसके ऊपर आता है जो उसे कैद करके ले जाता है। इसके बाद गलीवर को दिखाया जाता है जिसको लड़कियों की ड्रेस पहना दी गई है, और जब वो घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो मात्र एक डॉल हाउस के अंदर है और उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है, यानी कि पहले वो बौनों के देश में चला गया था और अब वो जायंट्स के देश में आ गया है, जहाँ पर वो खुद छोटा सा बौना है। होरेशियो उसके पास आता है और बताता है कि जिस तरह से तुम हमारी आइलैंड हमारे देश लिलीपुट पहुंच गए थे, उसी तरह से डार्सी भी वहां पर पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने उसे बंदी बना लिया है, साथ ही राजा को भी, और अब सिर्फ तुम ही हो जो उन सबको बचा सकते हो। रात को किसी तरह से गलीवर होरेशियो के साथ भाग जाता है और लिलीपुट वापस पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने विशाल रोबोट है। गलीवर उसके ऊपर हमला कर देता है। गलीवर और रोबोट के बीच घमासान लड़ाई होती है। रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं, जिस वजह से वो गलीवर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी होरेशियो रोबोट के अंदर जाकर वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिस वजह से उसके बहुत सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, और इस बात का फायदा उठाकर गलीवर उसे पूरी तरह से डिसमेंटल कर देता है, यानी कि उसने रोबोट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि गलीवर ने जंग जीत लिया है और लिलीपुट को एक बार फिर से आजाद करवा दिया। अब राजा भी आजाद है, इसलिए होरेशियो की और राजकुमारी की शादी के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि होरेशियो ने बहुत बहादुरी से रोबोट के अंदर जाकर
जाकर तार को डिस्कनेक्ट किया था। एक वही था जो गलीवर को वापस लाया था। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है। वो अपनी तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन राजकुमारी भी बहुत हिम्मत वाली होती है। वो उसे एक पंच मारती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं डार्सी और गलीवर को दिखाया जाता है। डार्सी गलीवर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। ये दोनों अपनी शिप से वापस न्यूयॉर्क यानी इंसानों की नॉर्मल लोगों की दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर डार्सी और गलीवर को दिखाया जाता है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, यानी कि ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।